क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं अभी तक और मैं देख रहा था कि किस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं इस मुकाबले को लेकर जो भारत ने पाकिस्तान को हराया। और सबसे ज़्यादा जो मिर्ची लगी है वो लगी है क्योंकि भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान अब कोई राइवलरी नहीं है। मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था और मुझे पता है पाकिस्तानी जो हमारे जो जो हमारे खिलाफ हमेशा बात करते रहते हैं वो जो है वो हमेशा सोचते रहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो राइवलरी है वो अभी भी राइवलरी है। और उनका कहना है कि भारत राइवल पाकिस्तान का राइवलरी वनडे क्रिकेट में ज़्यादा मजबूत है ना कि T20 क्रिकेट में। वो बात सही है क्योंकि जब से T20 क्रिकेट शुरू हुआ है पहले T20 वर्ल्ड कप से लेकर आज तक वो भारत का पलड़ा भारी रहा है। वो 3 बार जीते हैं भारत के खिलाफ और उसी 3 बार को लेकर आप बात करते रहते हैं। एक बार एशिया कप में 2022 में, एक बार T20 वर्ल्ड कप 2021 में और एक जीत हासिल की है। तो वो 2-3 जीत को लेकर वो मतलब बात करते रहते हैं। एक जो भारत में हुआ था 2012 में, बस वही 3 मैच को लेकर अब बात करते रहते हैं फिर कि हमने कैसा उनको मतलब ऐसे हराया है, उन्होंने हमको कैसे हराया है, इंडिया को कैसे हराया है। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उसी में फंसे हुए हैं, हिस्ट्री में फंसे हुए हैं। उससे बाहर आने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस तरह की हिस्ट्री में फंसे रहने का। इंडिया भी गलती करते थे ऐसा कि हम जो है वो 1-2 बार जब हम उनको हराते थे उसी को लेकर हम पकड़ के बैठे रहते थे। मैं स्टैट्स देख रहा था, अक्टूबर 1985 से लेकर दिसंबर 1991 तक भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ 3 वनडे मैच में हराया था। 3 ऑफिशियल वनडे इंटरनेशनल मैच, मतलब 6 साल भारत ने पाकिस्तान को 3 बार हराया था। आप समझ जाइए कि कितना उस जनरेशन में जो पले बड़े हैं उन पर कितना बड़ा असर होगा उस रिजल्ट्स का। तो ये जो अब इस वक्त हमारी जो टीम, इंडिया की जो टीम है, जो इस वक्त जो परफॉर्मेंस कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो वहां पर जो बड़े हो रहे हैं लोग और जो खेल रहे हैं उनके उनको देखकर अभी जूनियर लेवल पर खेल रहे हैं उन पर क्या असर होता होगा। वही हुआ इंडिया पाकिस्तान जब 85 से लेकर आप बात करें, मार्च 1985 तक वनडे क्रिकेट में दोनों थोड़ा बराबर ही था मामला। पर मार्च 1985 के बाद पूरा मामला बदल गया। और उसके बाद मेरे ख्याल से कभी कहीं ना कहीं 2003 में जब तेंदुलकर ने छक्का मारा और गेंद गई पॉइंट के ऊपर 2003 के वर्ल्ड कप में, उसके बाद थोड़ा बहुत काया पलट हुआ। उसके बावजूद वनडे क्रिकेट में फिर भी उनका पलड़ा मतलब एज इन भारी है बिकॉज ऑफ दोस। मैंने जैसे कहा अक्टूबर 85 से लेकर दिसंबर 91 तक जब उन्होंने एक दबदबा बनाए रखा भारत पर। और वही जो नतीजा है उसी की वजह से जो है वो कहते हैं हम भी एक ज़माने में आपके ऊपर भारी पड़ते थे। भाई जो था वो हो गया, वो ख़त्म हो गया, अब आगे बढ़िए। वैसे ही हम भी जो है हमने आपको सीधे सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये कोई राइवलरी नहीं है। क्योंकि ये हेड स्टार्ट है इंडिया को, मतलब पूरी तरह से हेड स्टार्ट है। और 3 ही बार जीता है पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ T20 क्रिकेट में। ये आपको बताता है कि कितना बड़ा गल्फ है इस वक्त T20 क्रिकेट में। और ये आईपीएल और पीएसएल के बीच का भी एक बहुत बड़ा गल्फ बताता है आपको। क्योंकि आईपीएल में दुनिया भर के लोग आते हैं, यू टेस्ट योरसेल्फ अगेंस्ट द बेस्ट इन T20 क्रिकेट एंड दैट्स हाउ यू गेट द बेस्ट T20 प्लेयर्स फ्रॉम द आईपीएल। और मैं हमेशा से मानता था विथ द बेस्ट T20 लीग इन द वर्ल्ड, इंडिया को T20 क्रिकेट में और ज़्यादा रुतलस होने की ज़रूरत है। मैं खुश हूँ कि वो जो बात है वो पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप से शुरू हुआ है और अब तक चला आ रहा है। 2024 के शुरुआत से लेकर अब तक भारत ने आई थिंक 2 या 3 ही मुकाबले हारे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन एंड इट्स अ टेरिफिक स्टैट दैट इंडिया हैज। और T20 क्रिकेट में डोमिनेंस हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट आस्क एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर और जो पूरी टीम है। कुछ जो चीज़ें हैं मुझे लग रहा है जहाँ पर भारत को और बेहतर होना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है 2 चीज़ें। एक, किसी तरह आपको और एक तेज गेंदबाज को फिट करने की ज़रूरत है 11 में। कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, आपको एक
एक और ऑलराउंडर की जरूरत है 11 में। वो कौन होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस एशिया कप के बाद 15 T20 मुकाबले मिलेंगे जहां पर आपको मौका मिलेगा कि आप अपने आप को टेस्ट कर सके T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले। तो कैसे आप उस सिचुएशन में फिट कराएंगे ये दो खिलाड़ी। दूसरा तेज गेंदबाज एकदम साफ है, हम सब जानते हैं कौन होगा, वो होगा हर्षदीप सिंह। उसके अलावा जो है आपको देखना है कि आप किस तरह से एक ऑलराउंडर को फिट कराएंगे। क्या वो नीतीश कुमार रेड्डी है, क्या वो वॉशिंगटन सुंदर है, क्या वो शाहबाज अहमद है, क्या वो कृणाल पांड्या है, क्या वो निशांत सिंधु है, क्या वो सूर्यवंश शेडगे है, कौन है वो आपको सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा उसके बारे में। एक अतिरिक्त ऑलराउंडर की जरूरत है। शिवम दुबे का परफॉर्मेंस जरूर टीम मैनेजमेंट को थोड़ा एक राहत की सांस देगा कि वो जबरदस्त उन्होंने गेंदबाजी की, और जो उछाल मिला उनको दुबई स्टेडियम पर, जबरदस्त था देखना उनको उस तरह से उछाल के साथ गेंदबाजी करते हुए देखकर। वो आपको एक एडिशनल सीम बॉलिंग ऑलराउंडर का एक सीम बॉलिंग ऑप्शन दे रहे थे, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। एंड दो जो विकेट निकाला उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट निकाला और मोमेंटम ब्रेक किया पाकिस्तान की टीम का। 11वें से 16वें ओवर तक उन्होंने पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी तोड़ दी शिवम दुबे ने अपनी उनकी गेंदबाजी के साथ। और मैंने शिवम दुबे को यहाँ पर लोकल क्रिकेट में देखा है मुंबई में, जहाँ पे उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की। वो 5-5 विकेट ले चुके हैं T20 क्रिकेट में, तो वो विकेट लेना जानते हैं T20 क्रिकेट में। और लोकल क्रिकेट में वो उन्होंने अपना एक दबदबा बनाया था T20 क्रिकेट में, सीम बॉलिंग, अपने सीम बॉलिंग अप्रोच के साथ। बल्लेबाजी तो करते ही है, गेंदबाजी भी उनका एक एडिशनल फैक्टर है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया। बट आई थिंक दे नीड टू फिट इन वन मोर ऑलराउंडर। वो कैसे होगा वो देखना पड़ेगा सिलेक्टर्स को और टीम मैनेजमेंट को। पर ये एशिया कप के बाद, अब एशिया कप में आपके पास दो मुकाबले बाकी हैं सुपर 4 में, और अगर फाइनल में है तो फिर फाइनल का मुकाबला, जो लगभग 3 मुकाबले बाकी हैं आपको, जहाँ पे किस तरह से फिट कराना है अपने खिलाना है अपने लोगों को। संजू सैमसन के ऊपर सबकी आलोचना हो रही थी, बट मुझे लगता है आपको आलोचना करनी चाहिए। कप्तान सूर्य कुमार यादव, मैं अभी भी मानता हूँ उनको ओमान के खिलाफ मुकाबले में बैटिंग करने आना चाहिए था। वो बाकी सबको आगे भेजे जा रहे थे। आई थिंक दे शुड हैव कम इन, he would have got some game time which is very important. तो आई थिंक he should be doing something about that. अच्छी बात है कि वो उन्होंने बाकी सबको मौका दिया, बट आई थिंक he would have got some game time. और बुमराह का जो फॉर्म है वो थोड़ा सबके लिए चिंता की बात है। पर इफ यू आर अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर, कभी कभार हो जाता है, एक आध मैच हो जाता है जहाँ पे आप उस तरह से परफॉर्म नहीं करते, विच इज नॉट बैड, विच इज ओके। मतलब एज इन लाइक वी कैन लिव विद इट, मतलब एज इन वी शुडंट बी टू वरीड अबाउट इट। तो let's see what happens. Bumrah, he's a world class performer यार, I'm pretty certain he'll do well in the coming days. तो ये तो बात हो गई कि भारत की बात। मैं एक्चुअली आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद द वे, वो जैसे मैंने कल लाइव में भी कहा कि जो जिस तरह से जो आपके जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब जो साहिबजादा फरहान ने इशारा किया, जो हारिस रऊफ को बहुत शौक था, और शाहीन अफरीदी को भी बहुत शौक था, जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे, बतिया रहे थे इंडिया के बल्लेबाजों के साथ, दैट वाज रियली अनकॉल्ड फॉर, मतलब एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जवाब देना चाहते थे इंडिया को 14 सितंबर के लिए, जो भारत के कप्तान ने और टीम ने किया था मैच के बाद। वो मैच में जवाब देना चाहते थे, विच वॉज टोटली अनकॉल्ड फॉर। एंड भारत की टीम आपके लाइन में नहीं आ रही है, तो आपको भी उनके लाइन में नहीं आना चाहिए था, जरूरत ही नहीं था आपको। बिना मतलब आपने भी उस बात को हवा बना के रखा हुआ। तो ये जो है, मतलब एज इन दिस वाज कम्प्लीटली कम्प्लीटली अनवारंटेड। तो एंड दे डिड क्रॉस अ लाइन यार, मतलब दे डिड डेफिनेटली क्रॉस अ लाइन इन माय व्यू, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने। क्वाइट अननेसेसरी इशारा करना, वो 6-0 बोलना, वो बल्ले का करना। तो आई थिंक दैट इट वाज क्वाइट अननेसेसरी। एंड लेट्स होप दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स। एंड T20 वर्ल्ड कप में, या अगर फाइनल में फिर एक बार मुलाकात होती है दोनों टीमों के बीच में, लेट्स होप दैट दे थिंग्स गेट बेटर। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो आई थिंक दैट येस्टरडे वाज
was a very disappointing and one-sided performance by disappointing for Pakistan, but a one-sided performance, and they are the dominant side मेरे हिसाब से एशिया में T20 क्रिकेट में, और आई थिंक विच वाज वेरी गुड फॉर फॉर द होल थिंग. एंड जहाँ तक बात है, वो कह रहे हैं कि वो फखर जमान का जो डिसमिसल था वो टर्निंग पॉइंट था. अगर वो टर्निंग पॉइंट होता तो फिर मतलब ऐसा डिसमिसल के बारे में सोचने लगे तो बहुत सारा डिसमिसल होता है यार इंटरनेशनल क्रिकेट में. आप सब चीज़ को उस तरह से पकड़ के नहीं रह सकते. हम तो फिर वो भी कह सकते हैं कि जो फखर जमान का डिसमिसल था 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में, वो टर्निंग पॉइंट था उस मुकाबले का. अगर वो नो बॉल नहीं दिया जाता तो फिर इंडिया मैच जीत जाता, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता, क्योंकि उन्होंने जाकर शतक बनाया. सो दीज थिंग्स कीप हैपनिंग यार. आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए. और यहाँ पर जो है मैंने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के जो अंडर 17 का जो मैच था, उसमें भी उन्होंने जो है ये चाय वाला सेलिब्रेशन किया था, विच वॉज जस्ट नॉट ऑन. ज़रूरत ही नहीं था आपको. वो भी वो क्या अभिनंदन का जो परफॉर्म का जो था उसको लेकर उन्होंने किया था. तो आई थिंक दैट दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट एज वेल. जो वो अंडर 17 के बच्चों से भी कराना शुरू कर दिया उन्होंने चाय वाला सेलिब्रेशन. इंडिया और पाकिस्तान का अंडर 17 सैफ कप चल रहा था, उसमें किया था उन्होंने. तो आई थिंक दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर क्लियरली अनवारंटेड यार. जरूरत ही नहीं है. अब बिना मतलब क्रिकेट में बाकी सब चीजें घुसा रहे हो. आप कहोगे कि इंडिया ने शुरू किया, पर इंडिया ने मैच के बाद बोला ना, जो भी बोला मैच के बाद बोला. आपको जो है आपको देखना चाहिए कि आपको मतलब क्या आप मतलब मैच के बाद इंडिया के किसी खिलाड़ी ने इस तरह से इशारा नहीं किया. जो भी किया उन्होंने मतलब अभिषेक शर्मा ने भी लव किया था, एल किया था फॉर लव. उन्होंने कुछ और इशारा तो किया नहीं, किसी की तरफ नहीं किया, किसी के लिए नहीं किया. पता नहीं मुझे यार. तो very disappointing है, very disappointing the performance of the Pakistani players on the field during the match. उनकी जो बात करने की आदत है, इशारा करने की आदत है, आपकी टीम उस लेवल पे है ही नहीं अभी यार. T20 क्रिकेट में आपको और आगे जाना है. और जैसे मैंने कहा, इंडिया के पास 2 जगह भरनी है अपने T20 11 में. ये मेरा मानना है. आपका क्या मानना है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए.